जो भी भक्त कार्तिक मास के पूरे महीने यदि कुछ भी विशेष नहीं कर पाए हों, जैसे कि तारों की छांव में स्नान करना, रोज सुबह शाम तुलसी जी की सेवा करना, दीप दान करना जैसे कार्य अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आज की इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में यानी कि देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 कार्य करके आप अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अनेकों जन्मों को सफल बना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार समस्त व्रतों का फल केवल एक जन्म तक ही रहता है, लेकिन कार्तिक के महीने में व्रत किया जाए और कार्तिक मास में जो भी नियम धारण किए जाते हैं या कोई विशेष कार्य किया जाता है तो उसका फल 100 जन्मों तक हमारे साथ ही रहता है। इसलिए आप सभी को बिल्कुल भी चूकना नहीं है। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक यानी कि देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन अभी आपको प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे कि आप पूरे कार्तिक मास का फल इन 5 दिनों में ही प्राप्त कर सकते हैं। इन कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में 5 कार्य करके आप अपने जीवन को ही नहीं अपने जन्म जन्मांतर को सफल बना सकते हैं। देखिए 1 नवंबर को शनिवार है और इस दिन हरि प्रबोधनी एकादशी भी रहेगी, जिसे कि देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है, और इसी दिन से तुलसी जी का विवाह भी आरंभ हो जाता है, जो कि आप कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन करवा सकते हैं। यानी कि 1 नवंबर को भगवान जागेंगे और कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन देव दिवाली है, सभी देवी देवता धरती लोक पर आकर देव दिवाली मनाएंगे, और साथ ही 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक भीष्म पंचक भी चलेंगे। तो ऐसे में आप सभी इन 5 पावन कार्यों को जरूर ही कर लीजिएगा। इन 5 पावन पवित्र दिनों में जिसके अंतर्गत एकादशी आती है और जिसके अंतर्गत प्रदोष व्रत भी आएगा, और इसी के अंतर्गत वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, और इसी के अंतर्गत में कार्तिक पूर्णिमा भी आएगी, जिसके अंतर्गत आपको पंच भीषक यानी कि भीष्म पंचक आएंगे। तो ऐसे में 5 पावन पवित्र दिनों में 5 कार्य करके जीवन को सफल बना लेना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से हैं वो 5 कार्य जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए बहुत ही सरलतम विधि से बताऊंगी, और उसमें भी एक कार्य तो इतना विशेष है कि बस आपको कर ही लेना है। मात्र एक कार्य करने से संपूर्ण एकादशी, संपूर्ण कार्तिक मास का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बताती हूँ एक एक करके आपको 5 कार्य, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु तुरंत ही लिख दीजिए। अब ध्यान से सुनिए कि कौन से हैं ये 5 कार्य। तो देखिए पहला कार्य रहेगा, आपको जो शास्त्रों में भी विधिवत बताया गया है कि हरि जागरण अभी तक आपने विशेष रूप से कार्तिक में कुछ विशेष नहीं किया है, तो आप सबसे पहला कार्य कीजिएगा हरि जागरण का, यानी कि प्रातः स्नान। पहला कार्य प्रातः स्नान। इन 5 दिनों के दौरान थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा और प्रातः काल स्नान कर लीजिएगा। जल्दी स्नान करने के बाद में दूसरा काम आपको करना है, 2 सेवा जरूर करनी है। एक तो सूर्य भगवान को इन 5 दिनों के दौरान आप जल चढ़ाएं, सूर्य देवता की सेवा करें, और दूसरा कार्य है इन 5 दिनों के दौरान जितना हो सके रात्रि जागरण करें और हरि नाम का आपको जाप करना है। यानी कि जितनी देर हो सके आप रात्रि में जागें और भजन कीर्तन करते रहें, और सुबह के समय आपको फिर से जल्दी जाग कर सेवा करनी है। अब तीसरा कार्य है, इन 5 दिनों के दौरान अगर आपने तुलसी जी की कोई सेवा नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, तो इन 5 दिनों के दौरान तुलसी जी के सामने आपको रोज एक सुबह के समय में घी का दीपक जरूर ही जला देना है। तुलसी जी की सेवा से, दीपदान करने से आपको पूरे कार्तिक मास का फल इन 5 दिनों के दौरान ही प्राप्त हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि तुलसी विवाह जो है वो सरल तरीके से सही, लेकिन करना जरूर ही है। मेरे चैनल पर वीडियो आ चुकी है सरल तरीके से तुलसी विवाह आप किस प्रकार से संपन्न करवा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इन 5 दिनों के भीतर आप तुलसी जी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु या शालिग्राम या लड्डू गोपाल के साथ जरूर ही करवा दीजिएगा। ज्यादा कुछ ना कर पाए तो केवल 5 दीपक लगाकर जो सुहाग की सामग्री होती है वो दान करके भी आप तुलसी जी के विवाह को संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन करवाइएगा जरूर, आपको संपूर्ण पूरे साल का जो फल है तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाने से प्राप्त हो जाएगा। तो ये कार्य भी आप सभी को जरूर ही करना है। चौथा कार्य है, तुलसी माता की परिक्रमा जरूर कीजिएगा इन 5 दिनों के दौरान, और कोशिश करें कि सुबह और शाम दोनों ही टाइम पर आप दीपदान करें। और कार्तिक मास के महीने में सबसे बड़ी जो विधि बताई गई है वो एक ही विधि है, दीपदान की विधि, जिसमें कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर ही करना चाहिए। मानो उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसने इन 30 दिनों के
अंदर दीपदान किया। अगर आपने कार्तिक मास के पूरे महीने दीपदान नहीं भी किया है तो कम से कम इन 5 दिनों में दीपदान अवश्य ही कीजिएगा। शास्त्र कहते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम शौचनम जनार्दनम सर्व संपूर्णता यति कार्तिकेय दीपदानात। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता